चलो वेद, आज तुमने कुछ खाया नहीं है, खाना खाओ। ये लो मुंह खोलो। नहीं। खाओ, बहुत नाटक करती हो तुम। अतुल, वो देखो। क्या हुआ आरती? आगे कुछ भी तो नहीं है। आई पोटी आई है। वेद तुम भी ना, अभी थोड़ा कंट्रोल करो। तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ कितना सुनसान है। थोड़ा आगे चलते हैं फिर रुक जाएंगे, ठीक है? नहीं, ये बहुत दूर से आई है। अच्छा आरती तुम यहीं रुको, मैं इसे करा के आता हूँ। चल बेटा। आप रुकिए, मैं ले जाती हूँ। चलो। आई तेज आई है। तुम भी ना, आई जल्दी चलो। तुम देख रही हो ना कितना सुनसान है यहाँ पे, और जंगली जानवर भी होते हैं यहाँ। चलो वेद, आ जाओ, संभाल कर। वेद तुम चलो, मैं हाथ धो के आती हूँ। हाँ। वेद, वेद मम्मी किधर है? आई आ रही है। अकेले क्या कर रही हो? हाथ धोने को गई है। आरती! 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 मम्मा! आरती! जिस जंगल में नरभक्षी तेंदुओं का डर हमेशा से रहा, वहां से एक औरत अचानक लापता हो जाती है और एक प्यारा सा परिवार बिखर जाता है। नमस्कार, मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। क्या इस महिला पे सचमुच तेंदुए का हमला हुआ था, या उस महिला को किसी ने जानबूझ के खतरे में डाला, या ये सिर्फ एक बुरा इत्तेफाक था? जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, आपको इसके पीछे की छुपी सच्चाई विचलित कर देगी। बार बार हिसाब करने से पैसे बढ़ने जाएंगे, ये सब छोड़ो। चाय पी। अतुल, आज ना वेद की छुट्टी है, कुछ प्लान करते हैं ना। अच्छा आज मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। ये आज हम दिन भर मस्ती करेंगे, ठीक है? हेलो, मुझे आज ही तुमसे मिलना है। हाँ जी आज एक्चुअली में आज वो मेरे बाकी के कमिटमेंट्स हैं। मैं आज रात को दुबई जा रही हूँ, और दुबई जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जल्दी घर आ जाओ। ओके, बाय। हेलो जी, अतुल, हाँ? प्रोडक्शन से कॉल आया था, वेद को ना शूट के लिए जाना होगा। लेकिन फिर हमारे प्रोग्राम का क्या होगा? फिर कभी कर लेंगे, काम ज्यादा जरूरी है ना। ओके, तो तब तक मैं भी अपने एक प्रोड्यूसर से मिल लेता हूँ। तुम दोनों एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ और जाते वक्त मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ओके। तो मैं तो तुम्हारे पापा का वेट कर रही थी। आंटी? आंटी नहीं बेटा, मम्मी। मैं तुम्हारी नई मम्मी बनने वाली हूँ। आंटी प्लीज, मेरे आए बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। तुम्हारे आई बाबा को तो मैं एक दूसरे से अलग करके ही रहूंगी, ओके? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड, माइंड ब्लोइंग, सुपर, एक्सीलेंट शॉट दिया बेटा। मैडम नेक्स्ट सीन की तैयारी करो, सभी को रिहर्सल कराओ और लाइनें कराओ अच्छे से, ठीक है? आरती जी, आपका बेटा बहुत टैलेंटेड है, थैंक यू सो मच। और इनफैक्ट सच कहूँ
तो आपका पूरा परिवार एक टैलेंटेड परिवार है। वैसे अतुल कहाँ है, क्या कर रहा है वो आजकल? उनकी कोशिश जारी है, देखते हैं अपॉर्चुनिटीज कब मिलती है। अच्छा देखिए, अतुल एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही शार्प माइंडेड लड़का है, क्रिएटिव भी बहुत है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। वो क्या? उसमें पैशन की कमी है बस। उसके बाद हमारा हीरो चोर का पीछा करने लगता है, गलियों में, रोड पे, छत पे, गार्डन में। हमें लगता है कि हमारा हीरो चोर को पकड़ लेगा, और ऐसा ही होता है। ओके। वो चोर को पकड़ लेता है, लेकिन उसकी जैकेट उन दोनों की नजरें क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए? आगे क्या होता है? नेहा जी, मुझे लग रहा है कि आप स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। Don't you think my lips are very hot? अच्छा, ये नेकलेस निकालने में प्लीज हेल्प कर दोगे? जी। You're so cute and very shy. तुमने इससे पहले अपनी वाइफ का कभी नेकलेस नहीं ओपन किया है? बाय द वे, मुझे तुम्हारी स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई है, मगर उसमें एक कमी है। जी, वो क्या? उसमें रोमांस नहीं है, और रोमांस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। नेहा जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसमें एक अच्छा रोमांटिक एंगल डालने की। मैं जल्दी से सिनॉप्सिस लिखकर आपको दोबारा मेल करता हूँ। कोई बात नहीं, मुझे भी कौन सा कोई जल्दी है, मैं भी तो यही हूँ, वेट करूंगी। डोंट वरी। जी, अभी मैं चलता हूँ, मैं आपको तुरंत ही सिनॉप्सिस मेल करूंगा, अभी मुझे काम है। कोई बात नहीं। जी। आरती जी, हेलो। हाउ आर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? कहाँ थी आप? मतलब आपका बेटा तो स्टार है, स्टार, आपको पता ही नहीं है। और आपको देखिए, लगता ही नहीं है आप इतने बड़े बच्चे की माँ होंगी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, हॉट, एकदम हॉट। हाँ? अरे मैं क्या बोल रहा था, एक बात करनी थी थोड़ी, तो जरा साइड पे आएंगे? हाँ आइए ना। डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो वो बता रहे थे कि वेद का ट्रैक खत्म होने वाला है। लेकिन मुझे तो डायरेक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं आरती जी, अंदर की बात है, समझिए। आपसे नहीं कहेंगे, सिर्फ हमको पता है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे। मैंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दोनों को कन्विंस कर लिया है। वैसे तो वो किसी और लड़के को लेने वाले थे, लेकिन हमने कह दिया है कि वेद ही करेगा। हाँ, लेकिन शूटिंग रात को रहेगी, चलेगा ना? हाँ, इट्स ओके। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। आइए ना, थोड़ा इस तरफ आइए ना। मैं क्या बोल रहा था, आज सेट पे फेमस डायरेक्टर अर्जुन शर्मा आने वाले हैं। हाँ, और वो अपनी अगली फिल्म के लिए छोटा बच्चा ढूंढ रहे थे लीड में। हाँ, वेद का नाम सजेस्ट कर दिया है। हाँ, तो आप टेंशन मत लीजिए, उधर भी अपना काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच केतन जी। अरे 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 आरती, आई मीन आरती जी, नो सॉरी नो थैंक यू, फ्रेंडशिप करो। और थैंक यू कहने के और भी तरीके हैं, तो फिलहाल हम एक हक से काम चला लेते हैं। हाँ आरती, चलता हूँ। आरती, वेद, आरती,
हेलो। आरती कहाँ हो तुम? अरे तुम्हें बताया तो था कि आज नाइट शिफ्ट है। आरती तुमसे कितनी बार कहा मैंने, नाइट की शिफ्ट के लिए हाँ क्यों बोला तुमने? तुम्हें मालूम है कितना डेंजरस इलाका है वो? सुबह तो फिर भी ठीक है यार, पर रात में तेंदुए, सांप, न जाने कैसे कैसे जानवर आते हैं वहाँ पर। अतुल, तुम ना खामखा परेशान हो रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट में इतने सारे लोग हैं। तुम ना खाना खाओ और सो जाओ। हम लोग सुबह जल्दी आ जाएंगे। ओके, चलो बाय। अरे हेलो। हेलो। नेहा जी, हाय। नेहा जी, प्लीज डोंट कॉल मी नेहा जी। नो, बहुत ओल्डी फील होता है। जस्ट कॉल मी नेहा। नेहा। जी नेहा। एनीवेज, मेरी सिनॉप्सिस का क्या हुआ? जी बस मैं वो लिख ही रहा हूँ। सो अब इतनी रात को तुम सिनॉप्सिस कैसे लिख पाओगे? जी नहीं, वो वेद की नाइट शिफ्ट है ना, तो आरती भी उसी के साथ ही है। मैं काम करता हूँ, मैं बस थोड़ी देर में आपको सिनॉप्सिस लिख के मेल करता हूँ, ठीक है? ओके। आरती जी। क्यों? आप? मैं तो डर ही गई थी। शूटिंग चल रही है, आइए इधर। आप तो मतलब डर ही गई। हम कोई गैर थोड़ी ना है। हाँ, वो तो आप सही कह रहे हैं। अरे 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 अरे, आपका सही कहना भी कितना स्वीट लगता है आरती जी। अब जब जी कहती है तो कितना स्वीट लगता है। हाँ, साइन इस पे थोड़ा साइन कर दीजिए। नहीं चल रहा है? ये भी हमारे प्रेम की तरह है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। एक मिनट सिखाते हैं। इसे थोड़ा जोर से पकड़ के इधर दबा के लिखिए। हाँ लिखिए लिखिए। नेहा जी, आप यहाँ इस वक्त? मेरा मतलब है आप यहाँ कैसे, और आप भीग कैसे गई? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी ना, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलती हुई चलती हूँ। बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं, बाहर बारिश नहीं हो रही, बस मैं ही भीग गई। वैसे तुम मुझे अंदर आने को नहीं कहोगे? ओह श्योर श्योर, प्लीज, आई एम सॉरी, प्लीज कम। टॉवल मिल सकता है? या श्योर, जस्ट अ मिनट। सुनो ना, इफ यू डोंट माइंड, ड्रेस भी दे दो ना। देखो ना कितना भीग गई हो। या श्योर श्योर। यार ये प्रोडक्शन वाले भी ना रात में ही आउटडोर शूट रखते हैं। अरे ये राइटर लोग कुछ भी लिख के भेज देते हैं सेट पे, स्क्वाड अपनी लगती है। ये भानु था ना? हाँ भानु ही था, चल देखते हैं। भानु! अरे उधर अपने भानु को ले गया। अपना भानु लाइटमैन, ये तेंदुए ने तो नाक में दम करके रखा है। मम्मी, मम्मी, बेब, मम्मी, बेटा, बेब, मैं आ गई हूँ ना। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे ना बहुत ठंड लग रही है। अब कुछ पीने को मिलेगा?
हाँ, मैं कॉफी बना के लाता हूँ। कॉफी? और इस वक्त तुम्हारे पास विस्की नहीं है? हाँ, गिव मी अ मिनट। Okay. एक मिनट। ओके। अतुल, अतुल मैं क्या सोच रही थी कि अपनी स्टोरी में ना थोड़ा रोमांस बढ़ाते हैं। हाँ नेहा जी, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी थोड़ा रोमांस बढ़ाओ स्टोरी में थोड़ा रोमांस बढ़ाओ। वो हाँ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन स्टोरी में रोमांस का कोई स्कोप ही नहीं है। ओफो, स्कोप है। अब देखो ना, रात की तन्हाइयों में एक हॉट सी लड़की बारिश में भीगी हुई तुम्हारे पास बैठी है। तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? दिल में कुछ घंटियां नहीं बज रही? वेट, मैं देखती हूँ। पापा मैं आ गया। वेद, ऐसे ही मत सो जाना, सुना तुमने? कपड़े चेंज करना और फिर ही सोना। अतुल, तुम्हें पता है आज हमारे शूटिंग पर एक तेंदुआ आ गया और बेचारे काम कर रहे लाइटमैन को उठा के ले गया। उसके बाद शूटिंग पर सब इतना डर गए कि शूट ही कैंसिल हो गई। आरती, राइट? आई एम सॉरी, यू नो, मैंने तुम्हारे कपड़े पहने हैं, बट क्या है कि वो बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैं भीग गई थी, इसीलिए। आई होप यू डोंट माइंड। अतुल, वो हीरो और हीरोइन जब मिलते हैं फिर क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, वो हीरो एकदम से हीरोइन के पास आता है और म्यूजिक बिल्डअप हो रहा है। कैमरा हीरोइन की तरफ पैन होता है। हीरो हीरोइन से पूछता है कि इतने साल तुम कहाँ गुम हो गई थी? नो टेलीफोन, नो एड्रेस, नो ईमेल। लंबा साइलेंस हीरोइन की तरफ से। वो आप लोग अपना काम करिए, मैं वेद के कपड़े चेंज करा देती हूँ। अतुल, मुझे नहीं लगता अब यहाँ पर कोई भी रोमांटिक सीन हो सकता है। मैं चलती हूँ, ओके? क्या बात है? हाँ, अपनी नेहा को मुझ में ढूंढ रहे हो? आरती यार, तुम भी हाँ। अतुल, मैं तो मजाक कर रही थी ना। इधर देखो। उल्लुल्लुल्लुल्लु, मेरा अच्छा वाला इकलौता हस्बैंड मुझे नाराज हो गया है। अब हंस भी दो ना। हेलो। आई नीड यू हियर राइट नाउ। जी अभी? देखो, मैं सीधी सीधी तरह एक बात कहूंगी कि मुझे मेरी फिल्म पूरी करनी है। तुम चाहो तो अपनी वाइफ से परमिशन ले लो, बट आई नीड यू हियर राइट नाउ। क्या हुआ अतुल? आरती, वो एक प्रोड्यूसर का फोन था, अभी मीटिंग के लिए बुला रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊँ। इट्स ओके अतुल, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और इंडस्ट्री को तो तुम जानते ही हो, लेट नाइट पार्टीज, मीटिंग्स, ये सब तो चलता ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें जाना चाहिए। जाओ। अच्छा, जाओ। I'll be back soon. बैठ।
अतुल, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और जल्द से जल्द हमारी फिल्म शुरू कर देनी चाहिए, है ना? और वो जो तुम्हारी फिल्म में रोमांस की कमी है ना, उसे मैं पूरा कर दूंगी। बिना रोमांस की फिल्म बिल्कुल अधूरी लगती है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? कैसा लग रहा है तुम्हें? छोड़िए मेरा हाथ। अब और नहीं करनी मुझे आपके साथ कोई फिल्म। मैं जानता हूँ कि ये फिल्म मेरे करियर के लिए कितना मायने रखती है और इसीलिए मैं आज तक आपकी बदतमीजी से सहता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसे धोखा नहीं दे सकता मैं। देखो, मैं कौन सा तुम्हें धोखा देने के लिए कह रही हूँ? हाँ, तुम उसी के हो और उसी के रहोगे। बट हम लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, और प्यार के साथ काम करने का तो मजा ही अलग होता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बस जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। मैं तुम्हें रिलैक्स कर देती हूँ। जस्ट काम डाउन, जस्ट रिलैक्स। छोड़िए मुझे, जस्ट रिलैक्स। छोड़िए मुझे, आप छोड़िए। आरती, मेरी बात सुनो। क्या बोल रहा था वो? अतुल, देखो वेद यहाँ पे काम करता है और देखो यहाँ पे तमाशा करने का कोई फायदा नहीं है। तुम यहाँ से चलो, उसे जो कहना था मैंने कह दिया, ठीक है? मैं वेद को लेके आती हूँ। जा। अतुल और आरती अपने सपनों को जरूर पूरा करना चाहते थे, पर सही रास्ते पर चलकर, और इसी सही रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने नेहा और केतन जैसे लोगों के नाजायज इरादों को सरासर ठुकरा दिया। क्या नेहा और केतन इस उपेक्षा को सहन कर पाएंगे, या वो अतुल और आरती से बदला लेने की कोशिश करेंगे? क्या बाहर वालों के इस प्रयास के बावजूद अतुल और आरती का प्रेम और विश्वास यूं ही अटूट रहेगा, या इस परिवार पर कोई भीषण खतरा मंडरा रहा? चलो वेद, आज तुमने कुछ खाया नहीं है, खाना खा लो। अतुल, वो देखो। क्या हुआ आरती? आगे कुछ भी तो नहीं है। आई पोटी आई है। वेद, तुम भी ना, तुम्हें दिख रहा है ना यहाँ कितना सुनसान है? नहीं, वो बहुत दूर से आई है। अच्छा आरती, तुम यहीं रुको, मैं इसे करा के आता हूँ। चल बेटा। आप रुकिए, मैं ले जाती हूँ। चलो आ जाओ वेद। आई जल्दी चलो। तुम देख रहे हो ना कितना सुनसान है यहाँ पे, और जंगली जानवर भी होते हैं यहाँ। चलो वेद, आ जाओ, संभाल कर। वेद, तुम चलो, मैं हाथ धो के आती हूँ। वेद, मम्मी किधर है? आई आ रही है। ये अकेले क्या कर रही है वहाँ? हाथ धोने गई है। आरती! 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 मम्मा! मिस्टर अतुल, आई एम सॉरी। मुझे लगता है आपकी पत्नी को कोई जंगली जानवर यहाँ से घसीट के ले गए। ये देखो पंजों के निशान। एक मिनट, ये देखिए खून के निशान। नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत करिए। सर सर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए उसे ढूंढने में, और जो भी जानवर उसे उठा के ले गया होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। आप प्लीज मेरे साथ चलिए उसे ढूंढने में। लेकिन मेरी बात सुनो, रानी शिंदे तुम याच्या सोबत जा और साथ में आप भी जाइए, मचा लेके जाओ। आरती! 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 ये आरती का मोबाइल है।
आरती वो ये कहीं होएगी। लोगों ने जंगल काटा, अतिक्रमण किया, जानवरों को बेघर कर दिया। अब खाने की तलाश में जानवर बाहर आने लगे। हो सकता है ऐसे किसी एक जानवर का शिकार आरती जी बनी हो। एनीवेज, उस दिन वहां जंगल में जो ब्लड मिला वो आरती का ही है। फिर इतने दिन हो गए, अब तक उनका कुछ भी पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि उनके जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है। ऐसा मत कहिए इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि वो उसके चंगुल से छूट गई हो, कहीं जंगल में छिपकर बैठी हो या फिर जख्मी हो, और वहां जरा से ही तो ब्लड मिला था और कुछ भी तो नहीं मिला। आप प्लीज उसे डेड डिक्लेयर मत कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आरती जिंदा है। हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। ये बघा जोशी, आपकी भावना की मैं कदर करता हूँ, पर हकीकत आप जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, अब मैं चल रहा हूँ। टेक केयर। आरती आरती, ये नहीं हो सकता। बाबा, अबाई कभी नहीं आएगी? नहीं बेटा, आएगी आएगी। हेलो हेलो, मैं इंस्पेक्टर किरण बोलता है। जी कहिए। आपने जंगल में मिला जो साड़ी का टुकड़ा हमें भेजा था, उस पे लगे खून का रिपोर्ट आ गया है। वो खून में भी आरती का ही है, और ये खून उसी दिन का है जिस दिन आपको ये साड़ी मिली थी। और उससे पहले झाड़ी में मिला खून वो पुराना था। इसका मतलब आरती उस दिन तक जिंदा थी जिस दिन आपको उनकी साड़ी जंगल में मिली थी, और उसके बाद वो। इंस्पेक्टर, मैंने आपसे कहा था ना मेरी आरती जिंदा है, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। इंस्पेक्टर, मेरी आरती को उस जानवर ने नहीं, आप लोगों ने मारा है। आप लोगों ने। आरती आरती आरती, कितना तड़पाया तुमने मुझे उस अतुल के लिए, हाँ? और आज तुम्हारा अतुल खुद तड़प रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें किसी तेंदुए ने नहीं मारा। वो तो यही सोच रहा है, ओ डार्लिंग, वैसे तुम्हारे पति को उल्लू बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था। अतुल आ गया है, तुम मुझे पकड़ लो मुझे, जल्दी पकड़ो। आरती, मेरी बात सुनो। क्या बोल रहा था वो?
जल्दी करो, मैं तुम्हें घसीटता हूँ। हाँ, जरा सी चोट लगेगी पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें ब्लड गिराना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आरती, मम्मा, आरती, मम्मा। अब बारी है प्लान बी की, मेरे दोबारा वापस आने की। कहते हैं नजर का धोखा बड़ा ही जालिम होता है, पर किस हद तक? बाहर से एक ममता भरी माँ, प्रेम करने वाली पत्नी, और अंदर से एक शैतानी प्रवृत्ति की धोखेबाज। अपने निजी स्वार्थ के लिए उसने अपने परिवार का सर्वनाश कर दिया। एक महिला के लिए इससे बुरा काम और क्या हो सकता है। उधर बेचारा अतुल अपनी पत्नी की मौत का शोक मना रहा है और पत्नी यहां जिंदा है। क्या आरती का ये सच अतुल को पता चल पाएगा? फिर अतुल क्या करेगा और आरती की अगली चाल क्या होगी? आइए देखें। सर मुझे प्लीज बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। मेरा पति सर मेरा पति मुझे मार डालेगा सर। आप है कौन? मैं आरती जोशी, अतुल की भाई। ओह यस, लेकिन आप तो मर गई थी, जिंदा कैसे हो गई? सर मेरे पति अतुल ने ही मुझे मारने की कोशिश की थी। उस दिन रात जंगल में उसने जानबूझकर गाड़ी रोकी, फिर उसके आदमियों ने मुझ पर हमला किया। मैं अपनी जान बचा के वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, एक नदी के किनारे जाके छिप गई। लेकिन सर अतुल फिर से जंगल में आ गया और उसने मुझे ढूंढ निकाला। मुझे बहुत मारा सर, मुझ पर वार भी किया। मैं वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। ये सब के बीच मेरी साड़ी भी फट गई। मुझे जंगल की वनवासी औरतों ने मदद की, मुझे सहारा दिया और उनकी मदद से सर मैं आज जिंदा हूँ और बहुत हिम्मत करके सर आपके पास आई। प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर। देखिए आप शांत हो जाइए। लेकिन अतुल तो हमेशा कहता था कि वो आपसे बहुत प्यार करता है। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है सर वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसे तो बस सिर्फ अफेयर्स करना आते हैं और इसीलिए वो मुझे मार डालना चाहता है सर, ताकि वो जो चाहे वो कर सके। वो मुझे मार डालेगा सर। आप भी मुझे बचा सकते हैं सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वेद खाओ। नहीं। स्ट्रॉन्ग नहीं बनना? नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? हाँ बेटा, ले। मैं खोलता। मिस्टर अतुल जोशी, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या हुआ सर? मैंने क्या किया? आरती, आरती तुम जिंदा हो? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा? ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? तुम्हें मालूम था ये जिंदा है क्योंकि तुम्हारे हाथ से बचकर ये भागी है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मैंने आरती को? ये ड्रामेबाजी बंद कर, समझा ना? तुमने इसे 2 बार मारने की कोशिश की और दोनों बार ये तुमसे बचकर भाग निकले। तभी तो मैं सोचूं कि तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे थे कि आरती जिंदा है, आरती जिंदा है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आरती तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? इनको बताओ क्या सच चाहिए। आरती ने हमें सब कुछ बता दिया है और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, समझे? बस झालं नाटक। नट सम्राट, एक्टिंग बहुत हो गई। राणे शिंदे चला घेऊन चला याला। सर कोई गलत फहमी हुई है, तुम कुछ बोलो। वेद बेटा ये गलत है। आरती सर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बेकसूर हूं। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। सर मैं आरती से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हमारे बेटे वेद से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? आरती ये सब क्यों कह रही है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
बहुत बड़ी गड़बड़ है सर। आरती ऐसा नहीं कर सकती सर। मुझे लग रहा है कि कोई फोर्स करके उससे ये सब करवा रहा है, या फिर नहीं, आरती इतना बड़ा मजाक नहीं कर सकती। कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर आपको हमारी मदद करनी होगी सर। मुझे तो लग रहा है कि आरती के सर से खतरा अभी तक नहीं टला है। एक्सक्यूज मी, आपने वेद को कहीं देखा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर यहीं कहीं होगा। आप परेशान क्यों हैं? वेद, आप लोगों ने वेद को कहीं देखा? आपने कहीं देखा दादा? साउंड दादा, आपने वेद को कहीं देखा? नहीं। वेद, वेद, अबे क्या हो गया? सब खा लिया क्या? वेद, वेद, क्या हुआ? क्या हुआ? तेंदुआ? कहाँ पर? ओह माय गॉड। आरती जी, मुझे लगता है आपके बेटे को भी तेंदुआ उठा ले गया। What nonsense! ऐसा नहीं हो सकता। वेद को तेंदुआ नहीं लेके जा सकता। It's impossible. वेद यही कहीं होगा। वेद। आरती जी, कहीं इस बार भी आपके पति ने वेद को? लेकिन वो तो लॉकअप में है। लॉकअप में? केतन कहाँ है? वो तो वैनिटी वैन में है। या बेबी। हाँ। मुझसे ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बताओ वेद कहाँ है? वेद मेरा बेटा है और तेरा उसके ऊपर कोई हक नहीं है। अब्दुल को अटकाने में तुझसे थोड़ी सी मदद क्या ले ली? तू तो अपनी औकात ही भूल गया। वेद सिर्फ मेरा बच्चा है और मैं उसे ना बहुत जल्दी स्टार बनाने वाली हूँ। सुना तूने? इसलिए तू अभी से उसके हिस्से के जुगाड़ में लग गया। हाँ? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? अरे मुझे नहीं पता वेद कहाँ है। देखो, अपना नाटक बंद करो। वेद भी वैसे ही गायब हुआ जैसे तुमने मुझे गायब किया था। फिर से वही प्लान। वेद को पहले तुमने गायब किया, फिर जब तुम्हारा काम होगा तुम उसे वापस ले आओगे। देखो मुझे नहीं पता वेद कहाँ है, बार बार मत पूछो मुझे। देखो केतन, अगर तुम मजाक कर रहे हो तो प्लीज अपना मजाक बंद कर दो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता वेद कहाँ है। प्लीज बता दो वेद कहाँ है। देखो वेद को भूख लगी होगी। प्लीज बताओ वेद कहाँ है? वेद यहाँ है। चल। सर, ये सब हमारा प्लान था, असली क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। आपकी सारी बातें हमारे लगाए हुए इस कैमरे में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है। बाकी का सच बताओ, वरना और भी कई रास्ते हैं हमारे पास सच उगलवाने के। ये मुझे कभी पसंद ही नहीं था। मैं हीरोइन बनना चाहती थी। मैं हीरोइन तो नहीं बन पाई, तो मैंने सोचा इससे शादी कर लूं। छोटा मोटा काम तो मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन जिसके खुद के करियर का अता पता ना हो, वो मेरा भला क्या करता? मेरे पास खूबसूरती थी। मैंने सोचा उसका इस्तेमाल करके मैं एक बेहतर जिंदगी जी सकती हूँ। लेकिन ये अतुल, ये मेरे कोई काम नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि मैं केतन की मदद ले लूं। और कहते हैं ना, जो इंसान आपके पीछे लट्टू हो उसको अपने उंगलियों पे नचाना बहुत आसान है। मैंने केतन का इस्तेमाल किया और नेहा को प्लांट किया। अगर अतुल नेहा के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता तो उस बिना पे मैं अतुल को डाइवोर्स दे देती। लेकिन सर, एक दिन हमारे शूटिंग सेट पर एक लाइटमैन को एक तेंदुआ उठा के ले गया। उस घटना के बेस पर
मैंने केतन के साथ अपना दूसरा प्लान बनाया। मैंने खुद के ऊपर तेंदुए का हमला होने का नाटक किया। उसके बाद सर मुझे वेद चाहिए था, इसलिए मैंने अतुल पर झूठा आरोप लगाया कि ये मुझे मार डालना चाहता है। केतन की मदद से मुझे काम मिल जाता और स्टार बेटे की स्टार माँ कहलाती मैं और सारी जिंदगी में ऐश करती। अब इसकी नौबत नहीं आएगी मैडम। अब तुम दोनों सरकारी मेहमान बनकर औरत में ऐश करना, समझे? रानी शिंदे, घेऊन चले दोघांना। आरती, केतन और नेहा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और उन पे पुलिस को गुमराह करने और अतुल के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 120 बी आपराधिक षड्यंत्र और सेक्शन 499 और 500 मानहानि के तहत 10 साल की कठोर सजा सुनाई गई। अगर आरती की साजिश कामयाब हो जाती तो उसकी हत्या के झूठे केस में अतुल को जेल होती। अतुल का करियर, फ्यूचर तो खराब होता ही, वो अपने बेटे, समाज और परिवार की नजर में अपराधी बन जाता। आरती अपने बेटे के कमाए हुए पैसों से अय्याशी करना चाहती थी। इसके लिए उसने बड़ी चालाकी से अपने ऊपर तेंदुए के हमले का नाटक किया। इसकी वजह से उस इलाके में अनावश्यक दहशत का माहौल बन गया, जो कि बहुत ही निंदनीय कृत्य है।